पार्ट में हमने देखा था कि जब जियान एल्डर से लड़ रहा था, लेकिन उसके सामने ज़रा कमज़ोर सा पड़ जाता है, जिसके बाद हमें देखते हैं कि क्वीन मेडूसा वहाँ आकर उसकी जान बचाती है, जिसके बाद वो उसे वहाँ से जाने को कहकर मुँह वाली एल्डर्स के पीछे जाके उन्हें मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे उन्हें मार देती है तो उसके पीछे कई सारे वॉरियर्स पड़ जाते हैं, इसीलिए जियान और क्वीन मेडूसा अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि वो वॉरियर्स उनका पीछा कर रहे थे। जिसके बाद लेकिन जियान अपनी बक बंद ही नहीं कर रहा था, क्वीन मेडूसा से काफ़ी ज़्यादा सवाल करी जा रहा था, लेकिन वो कहती है पहले अपनी जान बचा के भाग तो ले। जिसके बाद वो वहाँ से भाग रहे होते हैं, सब कुछ डॉक्टर टफारी भी देख रही होती है। पर क्वीन मेडूसा जियान से कहती है तो मैं उड़ने की स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है क्योंकि वो वॉरियर्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट थे और जियान की स्पीड अभी बहुत ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से क्वीन मेडूसा कहती है हमें पकड़ लेंगे। इसके बाद वो उसका हाथ पकड़ के उसको एक पहाड़ के खोपचे में ले जाती है, जहाँ पे जाके वो एक शीट बना लेती है और दोनों वहीं छुप जाते हैं। जिसके बाद वो वॉरियर्स उन्हें देख नहीं पाते हैं और क्योंकि वो शीट के पीछे छुप गई थी इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद क्वीन मेडूसा अपने चेहरे से अपना निकाब हटा लेती है और उसके बाद जियान उसका शुक्रिया अदा करता है। वो तक कहीं से चोट वोट तो नहीं लगी, लेकिन वो कहती है जब तक वो पॉइजन गर्ल मेरे सामने नहीं आ जाती मेरा कोई कुछ घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्वीन मेडूसा जियान को एक स्क्रॉल देती है, लेकिन जिसके बाद वो जियान से पूछती है, जिसके बाद जियान क्वीन मेडूसा को एक वाइन भी इसकी स्क्रॉल देता है, लेकिन ये सिर्फ एक स्क्रॉल ही था, वो हाफ टेक्निक थी इसलिए वो यूजलेस थी। लेकिन इसके बाद क्वीन मेडूसा अचानक से 2 और स्क्रॉल निकालती है जो जियान को दे देती है। मैंने ये स्क्रॉल दोनों एल्डर से लिए, लेकिन जियान कहता है ये टेक्निक स्नेक क्लैन के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, इसलिए इन टेक्निक को तुम ले लो। लेकिन क्वीन मेडूसा के साथ साथ मना कर देती है और वो उसको एक और स्क्रॉल निकाल के दे देती है। गोल्ड जीर सेट के लीडर यान बुतान से मिला था और ये वही टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके वो अपने विंग्स को ब्लेडों के अंदर कन्वर्ट कर सकता था, ये वही टेक्निक है। लेकिन क्वीन मेडूसा ये टेक्निक जियान को दे देती है। इस टेक्निक से तुम्हारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, या तो मुझसे भी ज़्यादा। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और कहते हैं ये टेक्निक तो फिर तुम्हें लेनी चाहिए। लेकिन क्वीन मेडूसा इसके लिए भी मना कर देती है और कहती है प्लीज़ तुम इसे रखो, लेकिन जियान इसके लिए नहीं मानता और उसे कहता है मैं तुम्हें इसकी टेक्निक ज़रूर दूंगा, लेकिन वो कहती है प्लीज़ तुम इसे रखो। ये से उनके क्वीन मेडूसा भी कुछ ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो अपने अंदर ये बदलाव देख के, क्योंकि पहली बार वो भी किसी से प्लीज़ कह रही थी इसलिए कुछ ज़्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, उसे ये बदलाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद वो जियान से कहती है अब हमारे सेट से खतरा हट चुके हैं, हमारे जीमा पर से खतरा जा चुका है, अब हमें अपने सेटों को जाकर लीड करना होगा। साथ ही साथ स्नेक लैंड को एक नई टेरिटरी बनानी होगी, एक नए लैंड पर जाके, इसलिए अब उसे अपनी फॉर्मुलेशन को भी दोबारा रिवाइव करना है। इसलिए अब मैं जाना होगा, मुझे वहाँ की कमांड संभालनी क्योंकि मैं वहाँ की रानी हूँ। जिसके बाद वो कहते हैं अपना ध्यान रखना। जिसके बाद ये सुन के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं, हमारा सी शिफ्ट हो जाता है। फाइनली काफ़ी लंबे समय के बाद हमें यूनिट दिखाई जाती है जो पहले से ही प्रिटी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका बॉडीगार्ड उसके पास आता है, वो आके फल्ला हो गया, डींगा हो गया, टमका हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जीमा पायर की सारी हिस्ट्री और जियान के साथ अब तक जो कुछ हुआ है इसके बारे में से बता देता है। सी बता देता है जियान के अब्बे को तो लोगों ने पहले से ही पकड़ कर रखा था, लेकिन जब उसने यूनसेन को ख़त्म किया और यूनसेन को डिसबैंड कर दिया तभी उसके मास्टर को भी होलोक सोल वाले पकड़ के ले गए। ये सुन के यूनिट गुस्से में जाती है और तभी उससे कहती है कि जाओ कुछ बंदे भेजो होलोक सोल में अभी के अभी इसी वक्त। दस्ती ये रिपोर्ट चाहिए कि अंकल जाओ वहाँ पे कैसे हैं और वो किस हालत में है तुरंत। एक बार हमारी यूनिट गुस्से में आकर अपनी एनर्जी फ्लेम को रिलीज़ करती है और कहती है कि ये लोग ज़रूर जियान के उस एम्पर जेट के पीछे पड़े होंगे। जिसके बाद लिनतियान उसे कहता है कि मैंने सुना है कि आपकी फैमिली में कुछ लोग जीमा एम्पायर के अंदर जाने वाले हैं जी, उस एम्पर जेट को वापस ला सकें जिसे आप लाने में फेल हो गई थी। जिसके बाद ये सुन के उसे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में भाई भयानक अपना एक सर्कल ओरा रिलीज़ करती है, जिसे देख के हमें पता लग जाता है कि भाई ये कितनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। वैसे यार जियान को इतना मतलब कमज़ोर नहीं दिखाना चाहिए इन लोगों को। इसके बाद हमें इसकी असली पावर दिखाई जाती है, इसकी असली फ्लेम दिखाई जाती है जिसके पास हेवनली फ्लेम है गोल्डन कलर की, और ये हेवनली फ्लेम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रैंकिंग्स में आती है। और गाइस अब यूनिट वापस आ चुकी है, इसका मतलब बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, तो गेट रेडी। जिसके बाद हम देखते हैं जियान अपनी लाइफ में वापस आया हुआ था और वहाँ पे क्या नाम है एल्केमिस्ट का काम संभाल रहा था। फार्मर से पूछता है कि पिल की प्रोडक्शन कैसे जा रही है। इसके बाद कहते हैं पिल की प्रोडक्शन तो जा रही है लेकिन उस तरीके से नहीं जा रही जिस तरह हम लोग सोच रहे थे, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छे एल्केमिस्ट को लगाया था इस पिल को बनाने के लिए, लेकिन उनको भी टियर 6 की पिल बनाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही है। और मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है इस काम में। और एल्डर फार्मर किसी का नाम नहीं बल्कि गुहे का नाम लेते हैं, क्योंकि गुहे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक अच्छा एल्केमिस्ट था। जिसके बाद जान कहता है बेशक अच्छा एल्केमिस्ट है लेकिन मेरे उसके साथ जैसे रिश्ते हैं ना, मैंने उसकी छोरी छीन ली थी उससे जो कि मेरी थी, इसके वजह से वो कभी भी मेरी मदद नहीं करेगा, साथ साथ हमें ज्वाइन भी नहीं करेगा, ये देखिए कभी नहीं मानेगा। जिसके बाद कहते हैं कि गुहे चाहे जितना मर्जी एरोगेंट क्यों ना हो, नैरो माइंड नहीं है, हम उसके पास जाके उसे बोले तो शायद वो मान जाएगा। साथ ही साथ मेरे पास एक ऐसा लॉलीपॉप ऐसे देने के लिए जिसकी वजह से मानना ही पड़ेगा। जिसके बाद कहते हैं ऐसा कौन सा लॉलीपॉप है आपके पास। हम बताते हैं कि इस मेनलैंड के ऊपर एक ऐसी जगह है जो कि किसी एल्केमिस्ट के लिए जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि इस जगह का नाम पिल पकौड़ा है और यहाँ पे काफ़ी हाईली रिकमेंड रिसोर्सेज और पिल मेकर्स रहते हैं, जिसकी वजह से हर कोई यहाँ जाना जाता है और गुहे भी
यहाँ जाना जाता था। पकौड़ा के अंदर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके लिए जाने के लिए आपको किसी एक अल्केमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ वहाँ की रिकमेंडेशन की चाहिए होगी वहाँ जाने के लिए। पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन अब हम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, इसलिए हम मुझसे रेकमेंड कर सकते हैं और जाने के लिए। अगर हम मुझसे ये लॉलीपॉप दें तो शायद वो मान जाए। जिसके बाद अपना लॉलीपॉप लेके उसके पास जाने को कहते हैं, जिसके बाद वो उसके पास पहुंच जाते हैं और वहाँ जाते ही सारों ने उसका एरोगेंट वो मिलता है डिसाइबल। लेकिन वो से पूछते तुम यहाँ करने आए हो, तभी वो से बोलता है मैं गुहे से मिलने आया हूँ। जिसके बाद वो अंदर जाके गुहे को बुला के लाता है। जिसके बाद गुहे वहाँ बाहर आता है। उसके बाद गुहे बाहर आके कहता है आखिरकार तुम लोग मुझ तक कैसे पहुँच गए। लगता है जीमा एम्पायर के अंदर ज़ियान अलायंस की ताकत बढ़ चुकी है, इसलिए अब तुम लोगों ने मेरा ठिकाना ढूंढ लिया है। वैसे तुम लोग यहाँ क्या करने हो, मुझसे लड़ने आए हो या फिर मुझसे कोई बात करने आए हो? तो भी बोलना है साफ साफ बोल। जिसके बाद वो बोलता है मैं तुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करना चाहता हूँ। जिसके बाद गुहे कहता है भूल जा, मैं तेरी ऑर्गेनाइजेशन में कभी नहीं आने वाला, क्योंकि मैं खुद पे इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ। जो तुम्हें मैडम चाहिए उसके बाद मैं आऊँगा। बस एल्डर फार्मा आ गया तो अपना लॉलीपॉप देते हैं। बेटा गुहे क्या तुम उस पिल टावर के अंदर नहीं जाने जाते? जिसके बाद वो बोलता है अपना लॉलीपॉप अपने पास रख बुड्ढे, क्योंकि मेरे पास मेडिकल किंग की पावर है। मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके, किसी भी अल्केमिस्ट की सोसाइटी में जाके वहाँ से काफ़ी आसानी से रिकमेंड ले सकता हूँ। मुझे दिल खोल के बुलाया जाएगा। मैं गुहे हूँ, किंग ऑफ मेडिसन, इसीलिए अपना ये लॉलीपॉप अपनी गांड में रख और मुझसे दूर रह। ये सुन के एल्डर फार्मा समझ जाता है उनका लॉलीपॉप उसी जगह पे बढ़ चुका है जहाँ नहीं बढ़ना चाहिए था। जिसके बाद जान बोलता है ठीक है तो फिर आपकी क्या कंडीशन है मेरी यान अलायंस को ज्वाइन करने के लिए? बोल, मैं करने को तैयार हूँ। जिसके बाद वो कहता है यान अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें जान अलायंस को ज्वाइन करूँ तो तुम्हें मुझे अल्केमिस्ट बैटल में हराना होगा। जिसके बाद वो इसके लिए मान जाता है, लेकिन तभी हमारे एल्डर फार्मा गुस्सा आ जाता है। कहता है तुम सिर्फ से उस बात का बदला लेना चाहते हो। लेकिन तभी ज़ियान ने बीच में रोक देता है और फिर उसके बाद उसके साथ अंदर चला जाता है कंपटीशन के लिए। जिसके बाद आइस एम्पर एल्डर फार्मा बाहर बैठ के इंतज़ार करने लगता है और फिर इसके बाद वो बातें कर रहे होते हैं, पता नहीं में से कौन जीतेगा। अब उन लोगों को इंतज़ार करते हैं, दिन से रात हो जाती है, रात से सुबह हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और फिर बाहर आके लोग सोच रहे होते हैं इन दोनों से पता नहीं कौन जीता होगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि गुहे ज़ियान को ग्रीट करता है और बोलता है कि मैं ज़ियान अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो कहता है मैं आपका इंतज़ार करूँगा। जिसके बाद इसका मतलब उसने हरा दिया और वो ज़ियान अलायंस में जुड़ चुका है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि पॉइजन गर्ल का मैसेज मिलता है कि चू एम्पायर के अंदर होलक सोल के बंदी के बारे में कुछ खबर मिली है, इसीलिए उसे जल्द से जल्द अपना बोया से उठा के चू एम्पायर के अंदर आना होगा। लेकिन तभी वो सबको ग्रीट करके वहाँ से निकल जाता है चू एम्पायर के लिए। तभी रास्ते में जाते हुए सबसे पहले स्नेक लैंड जाता है। वहाँ जाकर उसे जिया मिलती है जो वहाँ पे अकेले खेल रही होती है। उसे बात करता कहता है मैं तब से यहाँ रह रही हूँ और क्या नाम है सिस्टर काइलिन जो है वो काफ़ी वक्त से अकेले प्रैक्टिस कर रही हैं, इसलिए मैं यहाँ पर अकेले ही घूम रही हूँ। जिसके बाद क्या तुम यहाँ पे सिस्टर काइलिन से मिलने आए हो? जिसके बाद वो कहता है हाँ मैं यहाँ से मिलने आया क्योंकि मैं चू एम्पायर जा रहा हूँ और मैं यहाँ आके उसे इन्फॉर्म करना चाहता था, लेकिन अब वो अकेले में प्रैक्टिस कर रही है तो उसे डिस्टर्ब करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद उसके साथ जाने की ज़िद करने लगती है, लेकिन खतरा होने की वजह से ज़ियान उसे मना कर देता है। बात कर ही रहे थे लेकिन तभी वहाँ पर स्नेक लैंड का कमांडर आ जाता है। वो एल्डर्स और क्वीन मेडुसा के बाद सबसे ताकतवर स्नेक था। वो भागता भागता अपनी जीजा के पास आता है और कहता है जीजा साहब तुम्हारी वजह से क्वीन मेडुसा खतरे में है, इसलिए आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी हमारा छोटा पैक बड़ा धमाका बीच में आके उस कमांडर के छाती में एक तर देती है जोर की रख के। इसका मतलब समझ लग जाती है कि इसका लेवल अप होने के बाद ये कितनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। और उसके बाद ज़ियान अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, उसके सामने अपनी फ्लेम फेंक के कहता है अगर तुमने इस फ्लेम को क्रॉस किया तो तेरी शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा साले साहब। जिसके बाद वो आगे से कहते हैं कि तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद वो बिना सोच समझे उसे अटैक हमला करने लगता है, लेकिन तभी हमारी क्वीन मेडुसा आ जाती है जो आती सार उसके देख के सब लोग वहाँ डर के मारे पैनिक ली जाती है, वही रुक जाते हैं। उसे सब लोग ग्रीट करते हैं। जिसके बाद ज़ियान बता देती है कि कमांडर की हरकतों के बारे में उसे बता देती है। जिसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें 1 साल के लिए गुस्से में मैं 1 साल के लिए पूरे कैद में मुशक्क़त सुनाती हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने यान अलायंस के लीडर के ऊपर हमला किया और यान अलायंस हमारा दोस्त है और अलायंस के साथ रिश्ता ना रखना कितना ख़तरनाक है, इसलिए तुम्हें ये सख्त सना सुनाई जाती है तहलिया। ज़ियान बता देता है कि मैं चू एम्पायर की तरफ जा रहा हूँ, जिसे सुन के क्वीन मेडुसा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी। इसकी ज़िद करने लगती है लेकिन ज़ियान मना कर देता है उसकी हालत की वजह से। लेकिन कहती है नहीं तुम मेरे पति देव हो और साथ ही साथ मेरे होने वाले बच्चे के पापा हो, साथ ही साथ यान अलायंस और जियो कबीला और साथ ही साथ पूरा जियो एम्पायर अब तुम्हारे कंधों के ऊपर है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें वहाँ पे कुछ हो गया तो हम सब क्या करेंगे। इसलिए इसके साथ ये एपिसोड